इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में 13 साल के बच्चे आतिफ अली की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि बच्चे का अपहरण रेहान और उसके एक अन्य नाबालिग साथियों के द्वारा किया गया और उसके बाद बिल्डिंग की छत पर लाकर 13 वर्षीय आतिफ की हत्या की गई। उसके बाद उसकी लाश अपने घर की बिस्तर पेटी में छुपा दिया गया और जब काफी देर तक आतिफ के परिजनों को उसकी जानकारी नहीं लगी तो पुलिस को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट की गई। इसके बाद पुलिस ने 13 वर्षीय नाबालिग के अचानक लापता हो जाने के मामले में तफ्तीश शुरू की, लेकिन इसी दौरान जब पुलिस को किसी तरह की कोई सूचना नहीं लगी तो पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फोरेंसिक विभाग की टीम को मौके पर बुलाया। इसके बाद टीम के द्वारा काफी बारीकी से जांच पड़ताल की गई, लेकिन जांच पड़ताल के दौरान आरोपी रेहान पुलिस के साथ ही विभिन्न जगहों पर तफ्तीश करते हुए नजर आया, लेकिन डॉग स्क्वाड की टीम के डॉग के द्वारा जब उसे पर बाकिंग की गई। ये बच्चा अपना श्रीनगर काकड़ में ही रहता था। आफताब कादरी कवाल साहब जो है उनका ये एकलौता बच्चा था और मोहल्ले में सबसे अच्छे बच्चों में इसकी गिनती आती थी। कल रात को 7:23 से ये बच्चा मिसिंग था, तो थाने में भी इसका कर दिया था। सारे इंदौर की जो भी नदी तालाब वगैरह होते हैं, स्टेशन एमवाय, सब जगह इसको ढूंढा, नहीं मिला। ये कल 9:30 बजे किसी ने आवाज सुनी थी पास पड़ोस में कि बचाओ बचाओ की किसी महिला की आवाज आ रही, तो प्रशासन को उन्होंने कॉल किया था। प्रशासन आया, 3 मंजिल इसका पूरा चेक किया तो प्रशासन को कुछ मिला नहीं। फिर किसी ने नीचे से मिस गाइड किया था उनको कि यहाँ कुछ नहीं हुआ ऐसा, फिर वो चले गए थे। रात से प्रशासन भी ढूंढ रहा था, पूरा एरिया में एक घर तलाश कर रहा था। प्रशासन को रात में कुछ नहीं मिला। फिर सुबह जब रात में इस मल्टी की छत देखी थी तो 4-5 बजे तक छत पे कुछ नहीं था। फिर सुबह 7:30 बजे कोई इसी मल्टी के लेडीज और कुछ मोहल्ले के बच्चे उनके साथ में भी चढ़ा, तो ऊपर खून से सना हुआ उसका जैकेट मिला और पूरी छत पे 3-4 जगह स्पॉट पे खून हो रहा था और खून ऐसा था जैसे कुछ साफ करके फेंक दिया जाता है ऐसा। और कुछ पंजों के निशान भी थे बड़े इंसान के। फिर वापस पूरे मोहल्ले में प्रशासन वगैरह सब ढूंढा, स्ट्रीट डॉग वगैरह आया, उसने ढूंढा, चेक किया तो 3-4 बार होके फिर इसी फ्लैट के उधर आ रहा था। और सर को भी कुछ क्लू मिला उसके, तो सर के प्रशासन की कार्रवाई से वो चीज आसानी से हैंडल हो गई। वो सामने वाला फ्लैट है, उस फ्लैट की यहाँ फ्लैट का तो नहीं पता कितने लोग रहते थे, क्योंकि मैं तो जो बच्चे का अली का जो हत्या वारदात हुई मैं उसके पड़ोसी के उसमें आता हूँ। और ये यहाँ पर जो है ये खजराना में भी उन्होंने कुछ वारदात की थी। इनके बड़े भाई ने खजराना में एक बच्चे की उन्होंने हत्या की थी, भी खजराना से यहाँ पर आए और यहाँ पर भी इन्होंने सेम वारदात। यहाँ 2 से 3 लोग रहते हैं, शायद इसका बच्चा है, मतलब जो जिसने वारदात की वो उसका पिता। वारदात किसने की, पिता ने की या बच्चे ने की या किसने की, तो मसेरी के अंदर लगा हुआ उसके ऊपर कपड़ा डला हुआ था और ऊपर मसेरी ढकी हुई थी, जो पलंग पेटी होती है उसके अंदर। सब बुजुर्ग महिला एक अंदर लेटी हुई है, लेकिन वो कुछ बना बोलने में बता पा रही है, सिर्फ वो मुंह ओढ़ के लेटी हुई है। टोने टूट का तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये है कि ये ऐसा बता रहे हैं मोहल्ले वाले और जिनसे चर्चा हुई कि ये अपराधीन प्रवृत्ति के ही लोग हैं। एक नीचे कार पे लिखा हुआ है हम मारना नहीं चाहते थे ऐसा, और सुबह तक तो बैग नहीं था, मतलब ऊपर जैकेट वगैरह नहीं थी। सुबह फिर जैकेट और पीछे मल्टी के जो बैक साइड में कचरा फेंकते हैं वहां पर बच्चे का बैग वगैरह मिला है। अभी तक किस तरह की बात हुई है, बच्चा यहाँ क्यों आता था, किस लिए आता था? बच्चे का एक दोस्त ऊपर रहता था, तो सेम टाइम में कल बच्चा यहाँ पर मिलने आया था उससे। तो बच्चे का परिवार जो था वो जो उसका दोस्त का घर है वो यहाँ पर थे निकल, तो शायद वापस जा रहा होगा। उस बीच इसको कुछ वारदात को अंजाम देने का मौका मिला हो या नीचे से वो बुला के लाया, उसके बाद यहाँ से बचाव बचाव की आवाज आई। बच्चा पूरा खून में सना हुआ है और यही लग रहा है कि कुछ धारदार हथियार से उसका किया है, और गले में रस्सी भी दिखती है। अब पता नहीं कि रस्सी से कुछ किया है या हथियार से कुछ किया है। तांत्रिक क्रिया का तो मुझे ऐसा नहीं लगा, मैं अंदर गया नहीं, सिर्फ एक नजर देख के, और प्रशासन ने मुझे बाहर बोला आप चाहिए बाहर, तो वो तांत्रिक वगैरह तो नहीं लगता है। लेकिन ये है कि कोई साइको टाइप जो होते हैं आदतन अपराधी, ऐसा कुछ लगा। एक्चुअल में जो मृतक है ये आतिफ अली नाम है इसका। इनके पिताजी का नाम आफताब अली कव्वाल है और ये यहाँ श्रीनगर काकड़ में रहते हैं। और कल रात से ये करीब 9-9:30 बजे के बाद में ये बच्चा गायब था, तो इन लोगों ने फिर रिपोर्ट लिखाई थी, अपने यहाँ पे FIR दर्ज हुई थी और रात से पुलिस इसमें तलाश कर रही थी। अभी सुबह ज्ञात हुआ कि ये जो श्रीदेवी अपार्टमेंट है यहाँ श्रीनगर मेन में, इसकी छत पे इसका जैकेट मिला, उस पर खून लगा हुआ था और इसका जो स्कूल का बैग था वो पीछे कचरे के उसमें मिला है। तो फिर हम लोगों ने सारे जितने यहाँ 30 फ्लैट है सभी की तलाशी ली और सबसे चर्चा की, तो उसमें जो आरोपी है रेहान इसको संदिग्ध लगाया, हमारे साथ साथ ही घूम रहा था। जब इससे सख्ती से पूछताछ की गई तो फिर तलाशी में इसके घर में
वॉशिंग मशीन में कपड़े वगैरह मिले हैं जिसमें खून आलूदा थे। उसके बाद घर की इसकी पलंग पेटी में वो बच्चे की डेड बॉडी प्राप्त हुई है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब वाइंड अप कर लिया। अभी उससे पूछताछ की जा रही है उसके साथ और कौन कौन लोग थे और भी कोई क्या घटना। हाँ, इसमें एक और रिजवान करके भी नाम आ रहा है, तो दोनों को वाइंड अप कर लिया। अब इनसे आगे अग्रिम पूछताछ की जाएगी उसके बाद में। अब वो कारण अभी ज्ञात नहीं हुआ है। बच्चा यहाँ उसका एक दोस्त रहता है आयान, और ये जो आरोपी है रेहान, ये भी उसको जानता है। कल शाम को 6 बजे रेहान और ये मृतक दोनों मिले भी थे यहाँ पे मस्जिद के यहाँ पे, और उसके उपरांत फिर ये अभी शव बरामद हुआ। हाँ, यहाँ एक कार के जो डस्ट लगी है उस पे ऐसा लिखा हुआ देखा है। अब वो किसने लिखा क्या लिखा है अब विवेचना का विषय है। नहीं, उसके दौरान उसका एक भाई बता रहे हैं पूर्व में जेल में है मर्डर केस में, और उसके अन्य 3 भाई भी हैं, वो अभी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। नहीं, इसकी जानकारी आज तक तो नहीं मिली। हम लोग तो यहाँ मोहल्ला मीटिंग भी लेते रहते हैं रेगुलर, और सभी ये अगर ऐसा कुछ होता तो जानकारी हमको मिलती, पुलिस को आज तक की इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई। सर ऐसी जानकारी, और यहाँ पे इस बिल्डिंग में 30 फ्लैट है और इसमें हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं। अगर यहाँ कुछ होता तो कोई फ्लैट वाला तो बताता कम से कम कि यह नशे की बात, कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, ये जो बच्चा यहाँ नहीं, मृतक यहाँ नहीं रहता था, मृतक ये गली छोड़ के उसका घर है। हाँ, ऐसी जानकारी मिली थी, लेकिन पुलिस भी आई थी रात को। 112 पे किसी ने फोन भी किया था, पुलिस भी आई थी, लेकिन यहाँ किसी ने कोई भी जानकारी नहीं दी। यहाँ रात को हम 3 बजे तक हम लोगों ने इसकी तलाश भी की, सारे कैमरे भी देखे। कैमरे में आते हुए जरूर दिखा था यहाँ से, लेकिन जाते हुए नहीं दिखा। इसी बात की हमको शंका हुई कि हो सकता है फ्लैट के अंदर, हमने चेंबर भी यहाँ के सारे दिखवाए तो चेंबर भी नहीं मिले। नगर निगम के पार्षद को भी बुलवाया था और नगर निगम की टीम भी आई, उन्होंने चेंबर भी देखे, टंकी भी देखी, लेकिन बॉडी नहीं मिली। तो फिर शंका हुई कि यह बॉडी निश्चित रूप से किसी फ्लैट में ही होगी। उसमें ये आरोपी रहता है, उसकी माँ है और एक उसकी बूढ़ी दादी है जो काफी बीमार है, वो वही उसी पलंग पे लेटी हुई थी। नहीं, उसको यहाँ पे मस्जिद के यहाँ पे भी दिखा था कि आते हुए दिखा था वो बच्चा यहाँ पे, और उसके बाद में जाते हुए नहीं आ। नहीं, तांत्रिक क्रिया नहीं है ये, तो और भी कोई मामला हो सकता है कुछ दूसरा मैटर। परिजनों ने बताया कोई विवाद नहीं था, वो 13 साल का बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, बिल्कुल सीधा साधा बच्चा था।